बहुत समय पहले ऊंचे ऊंचे पहाड़ों और घने रहस्यमय जंगलों से घिरा एक छोटा सा गांव था। उस गांव के चारों तरफ बड़े बड़े पेड़, कलकल बहती छोटी नदी और दूर तक फैली हरियाली थी। गांव छोटा जरूर था, लेकिन वहां रहने वाले लोग बहुत मेहनती, ईमानदार और सीधे सादे थे। उसी गांव के एक कोने में मिट्टी और लकड़ियों से बनी एक छोटी सी टूटी फूटी झोपड़ी थी। वहीं एक गरीब लकड़हारा रहता था जिसका नाम रामू था। वो अपनी पत्नी गीता के साथ उस छोटी सी झोपड़ी में रहता था। उनकी जिंदगी भले ही कठिनाइयों से भरी थी, लेकिन दोनों एक दूसरे का साथ देकर हर मुश्किल का सामना करते थे। चलो गीता, मैं जंगल जा रहा हूँ लकड़ियाँ काटने के लिए। क्या पता आज कुछ अच्छी लकड़ियाँ मिल जाए। ठीक है रामू, लेकिन अपना ध्यान रखना। रामू ने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और जंगल की ओर निकल पड़ा। रामू रास्ते से जा रहा था, तभी सामने से एक लकड़हारा जंगल से लकड़ियां काटकर घर लौटता हुआ दिखाई दिया। रामू उसे देखकर रुक गया और सोचने लगा, लगता है आज जंगल में अच्छी लकड़ियाँ मिल रही हैं। शायद मेरा दिन भी अच्छा गुजर जाए। रामू उस लकड़हारे के पास जाता है और मुस्कुराते हुए उससे बात करता है। अरे भाई, आज जंगल से जल्दी लौट आए। लगता है अच्छी लकड़ियाँ मिल गई। क्या बताऊं भाई, आज तो बड़ी मुश्किल से ये लकड़ियां मिली हैं। जंगल में अब पहले जैसी अच्छी लकड़ियां कहाँ बची हैं। अच्छा, मैं तो सोच रहा था आज थोड़ा ज्यादा काम करूंगा, शायद कुछ अच्छी कमाई हो जाए। अगर जंगल जा रहे हो तो संभल कर जाना भाई, वहाँ जंगली जानवर बहुत हैं। ज्यादा अंदर मत जाना। कई बार लोग लकड़ियों के चक्कर में बहुत दूर चले जाते हैं और फिर मुसीबत में पड़ जाते हैं। जितना जरूरी हो उतना ही अंदर जाना और जल्दी वापस लौट आना। ठीक है भाई, मैं संभल कर जाऊंगा। बस भगवान करे आज कुछ अच्छी लकड़ियां मिल जाएं। इतना कहकर रामू धीरे धीरे जंगल की ओर बढ़ जाता है। धीरे धीरे रामू जंगल के अंदर पहुंच गया। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़, सूखी पत्तियां और हल्की ठंडी हवा चल रही थी। रामू उम्मीद लेकर जंगल में आया था कि आज उसे कुछ अच्छी लकड़ियां मिल जाएंगी, लेकिन किस्मत जैसे आज उसका साथ नहीं दे रही थी। वह इधर उधर ध्यान से देखने लगता है। अरे, आज तो एक भी ढंग की लकड़ी नहीं मिल रही। अगर ऐसे ही रहा तो घर का खर्च कैसे चलेगा। लेकिन इतनी परेशानी के बाद भी रामू हिम्मत नहीं हारता। नहीं, अभी हार नहीं मान सकता। शायद आगे जाकर कुछ अच्छी लकड़ियां मिल जाए। गरीबी और मजबूरी ने रामू को मजबूत बना दिया था। वह जानता था कि अगर आज खाली हाथ घर लौटा तो घर चलाना मुश्किल हो जाएगा। यही सोचकर वह अपनी कुल्हाड़ी मजबूती से पकड़ता है और उम्मीद के साथ जंगल के अंदर आगे बढ़ जाता है। रामू जंगल के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक घूमता रहता है। काफी देर भटकने के बाद अचानक उसकी नजर एक बड़े और मोटे पेड़ पर पड़ती है। चलो, काफी देर बाद काटने के लिए एक अच्छा पेड़ तो मिला। वह जल्दी जल्दी पेड़ के पास जाता है, अपनी कुल्हाड़ी निकालता है और पूरे जोश के साथ पेड़ काटना शुरू कर देता है। अरे भाई, ये पेड़ है या पत्थर? इतनी देर से काट रहा हूँ लेकिन हिल भी नहीं रहा। आज जैसे किस्मत भी रामू का साथ नहीं दे रही थी। सुबह से मेहनत करने के बाद भी उसे कोई अच्छी लकड़ी नहीं मिली थी, और अब जो एक पेड़ मिला वो भी कटने का नाम नहीं ले रहा था। रामू थककर कुछ पल के लिए रुक जाता है और थका हारा उसी पेड़ के नीचे बैठ जाता है। आज तो शरीर भी जवाब देने लगा। इतनी मेहनत के बाद भी कुछ हाथ नहीं लगा। लगता है आज खाली हाथ ही घर लौटना पड़ेगा। सुबह से इतनी मेहनत की लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लगा। रामू पूरी तरह थक चुका था। सुबह से मेहनत करने के बाद भी उसके हाथ कुछ नहीं लगा था। अब उसे गीता की चिंता होने लगी। वह घर पर उसका इंतजार कर रही होगी। पता नहीं आज घर जाकर गीता को क्या कहूँगा। उसके चेहरे पर थकान और उदासी साफ दिखाई दे रही होती है। वो अपनी कुल्हाड़ी उठाता है और भारी मन से घर की ओर निकल पड़ता है। सुबह से इतनी मेहनत करने के बाद भी उसके हाथ कुछ नहीं लगा था। रामू बहुत निराश था। रास्ते भर उसके मन में बस यही चिंता चल रही थी कि घर जाकर गीता को क्या जवाब देगा। रास्ते भर रामू के मन में बस यही चिंता चल रही थी कि घर जाकर गीता को क्या जवाब देगा। सुबह से उसने इतनी मेहनत की थी, लेकिन फिर भी उसके हाथ कुछ नहीं लगा था। उसे बार बार गीता का उदास चेहरा याद आ रहा था। वो चुपचाप घर के दरवाजे से अंदर आता है। गीता उसकी ओर उम्मीद भरी नजरों से देखती है,
लेकिन रामू का उदास चेहरा देखकर थोड़ा घबरा जाती है। क्या हुआ, तुम इतने उदास क्यों हो? रामू गहरी सांस लेता है और धीरे धीरे सारी बात गीता को बता देता है, उस अजीब पेड़ के बारे में जो घंटों काटने के बाद भी नहीं कटा। गीता, आज मैंने उस पेड़ को काटने में अपनी पूरी ताकत लगा दी। घंटों तक कुल्हाड़ी चलाता रहा, हाथ दर्द करने लगे, शरीर थक गया, माथे से पसीना बहने लगा, लेकिन उस पेड़ पर जैसे कोई असर ही नहीं हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी पेड़ को नहीं बल्कि पत्थर की दीवार को काट रहा हूं। समझ नहीं आ रहा गीता, आखिर वो कैसा अजीब पेड़ था। गीता भी चिंता में पड़ जाती है। दोनों कुछ देर चुप रहते हैं। घर में सन्नाटा छा जाता है। रामू और गीता दोनों बहुत परेशान थे। घर में खाने पीने का सामान भी धीरे धीरे खत्म हो रहा था। अगर यही हाल रहा तो आने वाले दिन उनके लिए और भी कठिन हो सकते थे। अब क्या करेंगे हम? घर में राशन भी बहुत कम बचा है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारा गुजारा कैसे होगा? तुम चिंता मत करो गीता, मैं कल सुबह सूरज निकलने से पहले ही जंगल के लिए निकल जाऊंगा। इस बार मैं जंगल के और अंदर तक जाऊंगा, जहां शायद अभी तक कोई नहीं गया होगा। वहां मुझे जरूर कुछ अच्छी लकड़ी मिल जाए। रामू की बातें सुनकर गीता को थोड़ी हिम्मत तो मिली, लेकिन उसके मन में अब भी डर था। जंगल का अंदरूनी हिस्सा बहुत खतरनाक माना जाता था। वहां जाने की हिम्मत गांव के बहुत कम लोग करते थे। लेकिन रामू ने मन ही मन फैसला कर लिया था कि अब वह हर मुश्किल का सामना करेगा। सूरज निकलने से पहले ही रामू अपनी कुल्हाड़ी उठाकर जंगल की ओर निकल पड़ा था। उसके मन में उम्मीद भी थी और थोड़ा डर भी। उम्मीद इस बात की कि आज शायद कुछ अच्छी लकड़ियां मिल जाएंगी, और डर इस बात का कि अगर फिर खाली हाथ लौटना पड़ा तो घर का खर्च कैसे चलेगा। रामू जंगल के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक घूमता रहता है। जैसे जैसे रामू जंगल के अंदर आगे बढ़ता गया, वहां का माहौल थोड़ा अजीब सा लगने लगा। पेड़ पहले से ज्यादा बड़े और घने दिखाई देने लगे। उनकी टेढ़ी मेढ़ी शाखाएं ऐसे लग रही थी जैसे किसी रहस्य को छुपाए खड़ी। ये जंगल का हिस्सा मैंने पहले कभी नहीं देखा। यहाँ के पेड़ भी कितने अजीब लग रहे हैं, इतने बड़े और घने, और ये चारों तरफ इतनी खामोशी क्यों है? रामू को अब थोड़ा डर लगने लगा था। तभी उसे अपनी पत्नी गीता की याद आती है। गीता की याद आते ही रामू को थोड़ी हिम्मत मिलती है। वह गहरी सांस लेता है, अपनी कुल्हाड़ी को मजबूती से पकड़ता है और खुद को संभालते हुए आगे बढ़ने का फैसला करता है। नहीं, अब डरने से काम नहीं चलेगा। शायद आगे कुछ अच्छी लकड़ियां मिल जाए। इतना कहकर वो हिम्मत के साथ जंगल के अंदर आगे बढ़ जाता है। चलते चलते रामू अनजाने में जंगल के एक ऐसे हिस्से में पहुंच जाता है जिसके बारे में उसने कभी सुना भी नहीं था। यह जंगल बाकी जगहों से बिल्कुल अलग था। गांव में लोग कहते थे कि जंगल का एक हिस्सा ऐसा भी है जहां जाने की हिम्मत कोई नहीं करता, क्योंकि वहां कुछ रहस्यमयी चीजें रहती हैं। रामू धीरे धीरे आगे बढ़ता है, लेकिन उसे महसूस होता है कि जैसे कोई उसे देख रहा हो। तभी झाड़ियों के पीछे से छोटी छोटी फुसफुसाहट की आवाजें आने लगती हैं। अरे देखो देखो, इंसान आया है। रामू डर जाता है और रुक जाता है। हाँ, ये तो सच में इंसान है। ये सब सुनकर रामू डर जाता है। उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। वह घबराकर इधर उधर देखने लगता है, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं देता। कौन है वहाँ? सामने आओ। पूरा जंगल कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत हो जाता है। कुछ पल की खामोशी के बाद झाड़ियों के पीछे छुपे छोटे छोटे लोग धीरे धीरे बाहर आने लगते हैं। तुम लोग कौन हो और यहाँ इस जंगल में क्या कर रहे हो? हम इस जंगल के रक्षक हैं। कई सालों से हम इस जंगल और यहाँ रहने वाले जीव जंतुओं की रक्षा करते आ रहे हैं। लेकिन इस जंगल का एक बहुत पुराना नियम है। यहाँ इंसानों का आना सख्त मना है, और तुमने अनजाने में ही सही इस नियम को तोड़ दिया है। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। मैं तो एक गरीब लकड़हारा हूँ। मेरे घर की हालत बहुत खराब है। बड़ी मुश्किल से घर का खर्च चलता है। मैं अच्छी लकड़ियों की तलाश में जंगल में भटक रहा था, और लकड़ियां ढूंढते ढूंढते गलती से यहाँ पहुंचा। मुझे सच में नहीं पता था कि इस जगह पर इंसानों का आना मना है। मुझे लगता है कि ये सच बोल रहा है।
इसके चेहरे पर डर और परेशानी साफ दिखाई दे रही है। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। अगर ये झूठ बोल रहा होता तो इतना घबराया हुआ नहीं होता। और वैसे भी हमें इसकी मदद की ज़रूरत है। शायद इसी की मदद से हम अपने महाराज को आज़ाद करवा सकते हैं। हम इतने सालों से कोशिश कर रहे हैं लेकिन सफल नहीं हो पाए। हो सकता है किस्मत ने इसे किसी वजह से यहाँ भेजा हो। हम तुमसे एक मदद मांगना चाहते हैं। मुझसे? कैसी मदद? हमारे महाराज कई सालों से कैद हैं। एक दुष्ट साधु ने उन्हें बंदी बना रखा है और पूरे जंगल में डर का माहौल बना दिया है। हम छोटे हैं इसलिए उसका सामना नहीं कर सकते। लेकिन तुम इंसान हो, तुम हमसे कहीं ज्यादा ताकतवर हो। रामू सोच में पड़ जाता है। वह कुछ पल तक चुपचाप खड़ा रहता है और छोटे छोटे लोगों की ओर देखने लगता है। उसके मन में कई विचार चल रहे थे। एक तरफ उसे अपने घर, अपनी पत्नी गीता और गरीबी की चिंता थी, तो दूसरी तरफ ये छोटे लोग थे जो उससे मदद की उम्मीद लगाए बैठे थे। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अगर तुम्हारे महाराज सचमुच मुसीबत में हैं, तो मैं उन्हें आजाद कराने की पूरी कोशिश करूंगा। रामू की बात सुनते ही छोटे छोटे लोगों के चेहरों पर खुशी छा जाती है और उनकी आंखों में उम्मीद की चमक लौट आती है। लेकिन ये कौन है जो तुम्हें इतना परेशान कर रहा है? वो एक साधु है। पहले वो भी हमारी तरह छोटा ही था, लेकिन एक दिन उसे एक जादुई छड़ी मिल गई। उस छड़ी की ताकत से वो बहुत बड़ा और शक्तिशाली हो गया। उसने हमारे महाराज को पकड़कर एक गुफा में कैद कर दिया। और अब वो हमसे जबरदस्ती काम करवाता है। पूरे जंगल के फल और खाने की चीजें खुद रख लेता है, जबकि हमें बहुत कम खाने को मिलता है। हम उसका सामना नहीं कर सकते, लेकिन तुम कर सकते हो। उसकी सारी ताकत उसकी जादुई छड़ी में है। अगर कोई उससे वो छड़ी छीन ले और उसे जला दे तो उसकी शक्तियां खत्म हो जाएंगी और फिर हम अपने महाराज को आजाद कर पाएंगे। ठीक है, मैं मदद करने की पूरी कोशिश करूंगा। मुझे साधु के पास ले चलो। अगर वो तुम्हें परेशान कर रहा है तो मैं उसे रोकने की पूरी कोशिश करूंगा। रामू की बात सुनकर छोटे छोटे लोग खुश हो जाते हैं। उनकी आंखों में उम्मीद की चमक लौट आती है। फिर वह धीरे धीरे रामू को गुफा की ओर ले जाने लगते हैं। कुछ देर जंगल में चलने के बाद छोटे छोटे लोग रामू को एक रहस्यमयी गुफा के पास ले आते हैं। गुफा का द्वार बहुत पुराना और डरावना लग रहा था। हाँ, यही वो गुफा है। वो दुष्ट साधु यही रहता है। इसी जगह उसने हमारे महाराज को कैद कर रखा है। ठीक है, लेकिन हमें पहले कोई योजना बनानी होगी। हम उसे ऐसे ही नहीं हरा सकते। अगर हमने बिना सोचे समझे कुछ किया तो वो सतर्क हो जाएगा। तुम अंदर जाओ, हम बाहर से उसका ध्यान भटकाने की कोशिश करेंगे। हाँ, ये ठीक रहेगा। जैसे ही तुम्हें मौका मिले उसकी जादुई छड़ी छीन लेना, और याद रखना उसकी सारी ताकत उसी छड़ी में है। अगर तुम उस छड़ी को आग में जला दोगे तो उसकी सारी शक्तियां खत्म हो जाएंगी और वो कमजोर हो जाएगा। रामू को अब थोड़ा डर लगने लगा था। उसके मन में अपनी पत्नी गीता का ख्याल आने लगा। वो सोचने लगा कि अगर उसके साथ कुछ गलत हो गया तो गीता का क्या होगा। ये सोचकर उसका दिल भारी हो गया, लेकिन अब वो पीछे नहीं हट सकता था। उसने इन छोटे लोगों से मदद करने का वादा किया। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे महाराज को छुड़ाने की पूरी कोशिश करूंगा। चाहे रास्ता कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, मैं पीछे नहीं हटूंगा। इतना कहकर रामू गहरी सांस लेता है और हिम्मत जुटाकर धीरे धीरे उस गुफा के अंदर चला जाता है। रामू धीरे धीरे गुफा के अंदर पहुंच जाता है। अंदर पहुंचते ही वह एक बड़े पत्थर के पीछे छिप जाता है और सावधानी से उस दुष्ट साधु को देखने लगता है। साधु गुफा के बीचों बीच बैठा हुआ था। उसके सामने हवन कुंड जल रहा था और वह धीमी आवाज में कुछ रहस्यमयी मंत्र पढ़ रहा था। उसकी जादुई छड़ी उसके पास ही रखी हुई थी, जो हल्की हल्की चमक रही थी, और गुफा के एक कोने में छोटे लोगों के महाराज को कैद करके रखा था। यह देखकर रामू समझ गया कि अब उसे सही मौके का इंतजार करना होगा। आखिरकार मेरी योजना सफल हो ही गई। अब इस पूरे जंगल पर मेरा राज है। कोई भी मुझे रोक नहीं सकता और न ही मेरी ताकत को चुनौती दे सकता है। इस जादुई छड़ी की शक्ति ने मुझे सबसे ताकतवर बना दिया है। जब तक यह छड़ी मेरे पास है, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और तुम महाराज, अब तुम्हारा समय खत्म हो चुका है। तुम्हारे लोग अब मेरी बात मानते हैं। वे मेरे लिए काम करते हैं
और आगे भी करते रहेंगे। जल्द ही जंगल के सारे फल, सारी संपत्ति और सारी शक्ति मेरी होगी। फिर इस जंगल का नहीं बल्कि मेरे नाम का राज होगा। ये सब सुनकर पत्थर के पीछे छिपा रामू समझ जाता है कि ये साधु कितना लालची और निर्दयी है। वो चुपचाप सही मौके का इंतजार करने लगता है। रामू मन ही मन सोचते हुए, तो ये छोटे लोग सही कह रहे थे। इसकी सारी ताकत इस जादुई छड़ी में है। अगर किसी तरह मैं ये छड़ी इससे छीनकर आग में जला दूं, तो इसकी सारी शक्तियां खत्म हो जाएंगी। लेकिन ये काम आसान नहीं है। अगर इसे मेरी भनक लग गई तो मेरी सारी योजना खराब हो जाएगी। मुझे सही मौके का इंतजार करना होगा। उधर साधु अपने घमंड में इतना डूबा हुआ था कि उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि गुफा में उसके अलावा कोई और भी मौजूद है। तभी गुफा के बाहर से छोटे छोटे लोगों के चिल्लाने की आवाज आने लगती है। उनकी आवाज पूरे गुफा में गूंज उठती है। बचाओ, बचाओ, जल्दी बाहर आइए, बड़ी मुसीबत आ गई है। हमें आपकी मदद चाहिए। अचानक हुए इस शोर को सुनकर साधु चौंक जाता है और गुस्से में अपनी जगह से उठ खड़ा होता है। क्या हुआ? इतना शोर क्यों मचा रहे हो? महाराज, जल्दी बाहर आइए, जंगल में बड़ी मुसीबत आ गई है। साधु का ध्यान पूरी तरह बाहर की ओर जाता है। वह जल्दी जल्दी अपनी जादुई छड़ी उठाता है और तेजी से गुफा के बाहर जाने लगता है। तभी पीछे से रामू चुपके से उसके पास पहुंच जाता है। साधु का पूरा ध्यान बाहर के शोर पर था। मौका देखते ही रामू झटके से उसके हाथ से जादुई छड़ी छीन लेता है। अरे मेरी छड़ी! तुमने मेरी छड़ी कैसे छीन ली? तुम नहीं जानते कि वह कितनी कीमती है। उसे तुरंत वापस करो। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि तुमने क्या किया है। तुम्हारा खेल अब खत्म हो चुका है। तुमने अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करके बेगुनाह लोगों को परेशान किया है। अब तुम्हारे अत्याचार और जुल्म ज्यादा देर तक नहीं चलेंगे। आज तुम्हारी बुरी शक्तियों का अंत होकर रहेगा। रामू बिना समय गवाए पूरी ताकत से साधु को एक जोरदार लात मारता है। अचानक हुए हमले से साधु अपना संतुलन खो बैठता है और जमीन पर गिर पड़ता है। इसी मौके का फायदा उठाकर रामू जादुई छड़ी लेकर तेजी से हवन कुंड की ओर दौड़ता है। नहीं, रुको! मेरी जादुई छड़ी को आग में मत फेंको। अगर वह जल गई तो मेरी सारी शक्तियां खत्म हो जाएंगी। मैंने वर्षों की मेहनत से यह ताकत हासिल की है। मेरी छड़ी वापस कर दो। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। रामू बिना एक पल गवाए जादुई छड़ी को उठाकर जलते हुए अग्निकुंड में फेंक देता है। जैसे ही छड़ी आग में गिरती है, उससे तेज चमक निकलती है। पूरी गुफा रोशनी से भर जाती है और कुछ ही पलों में वो साधु पहले जैसा कमजोर और छोटा हो जाता है। नहीं, मेरी सारी शक्तियां खत्म हो गईं। उसी समय गुफा के बाहर खड़े छोटे छोटे लोग अंदर दौड़कर आते हैं। जैसे ही वे साधु को कमजोर देखते हैं, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। रामू महाराज को कैद से आजाद कर देता है। महाराज के आजाद होते ही पूरी गुफा में खुशी का माहौल छा जाता है। छोटे छोटे लोग खुशी से झूम उठते हैं। तुमने कर दिखाया। हम आजाद हो गए। तुमने आज हम सबको एक नई जिंदगी दी है। हम तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे। अरे नहीं महाराज, मैंने तो सिर्फ अपना फर्ज निभाया है। अगर कोई मुसीबत में हो और हम उसकी मदद कर सकें तो हमें जरूर करनी चाहिए। मुझे खुशी है कि मैं आपके और आपके लोगों के काम आ सका। रामू की बात सुनकर महाराज बहुत खुश हो जाते हैं। उन्हें यकीन हो जाता है कि रामू सिर्फ बहादुर ही नहीं बल्कि एक नेक दिल और विनम्र इंसान भी है। उनके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वे गर्व से रामू की ओर देखने लगते हैं। महाराज, अब इस साधु का क्या करें? इसने हम सबको बहुत परेशान किया है। इस दुष्ट साधु ने हमारे लोगों को बहुत कष्ट दिया है। इसे पकड़कर काल कोठरी में डाल दो। आज से ये हमेशा के लिए कैद रहेगा। ठीक है महाराज, अब मुझे चलना चाहिए। मेरी पत्नी घर पर मेरा इंतजार कर रही होगी। तुमने हमारे लिए बहुत बड़ा काम किया है। हमारी तरफ से ये छोटा सा उपहार स्वीकार करो। ये एक जादुई कुल्हाड़ी है। इसकी मदद से तुम्हें लकड़ियां ढूंढने में कभी परेशानी नहीं होगी। शुक्रिया महाराज, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। आपने मुझे इतना कीमती उपहार दिया और इतना सम्मान दिया, इसके लिए मैं दिल से आपका आभारी हूँ। इतना कहकर रामू घर की ओर निकल पड़ता है। धीरे धीरे रामू अपने घर पहुंच जाता है। गीता
बहुत देर से रामू का इंतजार कर रही होती है। जैसे ही उसकी नजर रामू पर पड़ती है, उसके चेहरे पर राहत और खुशी दिखाई देने लगती है। तुम कहाँ रह गए थे? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। आज इतनी देर कैसे हो गई? मैं बहुत घबरा गई थी। गीता, आज मेरे साथ जंगल में कुछ ऐसा हुआ जिस पर शायद तुम्हें यकीन भी ना हो। फिर रामू गीता को जंगल में हुई सारी बातें बता देता है। वो उसे छोटे छोटे लोगों के बारे में, उस अजीब और रहस्यमयी जंगल के बारे में, दुष्ट साधु के अत्याचारों के बारे में, कैद हुए महाराज के बारे में और आखिर में मिली जादुई कुल्हाड़ी के बारे में भी सब कुछ विस्तार से बता देता है। गीता ध्यान से उसकी बातें सुनती रहती है। उसे रामू की बातें किसी सपने जैसी लग रही थी, लेकिन जादुई कुल्हाड़ी को देखकर उसे यकीन हो जाता है कि रामू सच कह रहा है। तुमने उन छोटे छोटे लोगों की मदद करके बहुत अच्छा काम किया। अगर तुम उनकी मदद नहीं करते तो वे आज भी उस दुष्ट साधु के अत्याचार सह रहे होते। हाँ गीता, अब उन्हें किसी बात की चिंता नहीं है। उनके महाराज भी आजाद हो चुके हैं और वो दुष्ट साधु भी कैद में है। अब वे सभी खुशी और शांति से अपना जीवन जी सकेंगे। रामू और गीता बहुत खुश थे। उन्हें यकीन था कि अब उनकी जिंदगी भी पहले से बेहतर होने वाली है। अगले दिन रामू जादुई कुल्हाड़ी लेकर जंगल में लकड़ियां काटने पहुंचा। चलो आज देखते हैं कि ये जादुई कुल्हाड़ी सच में कितनी खास है। इतना कहकर रामू एक बड़े पेड़ के पास गया और जादुई कुल्हाड़ी से उस पर वार किया। लेकिन जैसे ही जादुई कुल्हाड़ी पेड़ से टकराई, उसके चारों ओर एक अजीब सी रोशनी फैल गई। वो विशाल पेड़ कुछ ही पलों में कट गया। वाह, ये कुल्हाड़ी तो सचमुच जादुई है। रामू बहुत खुश हो गया। उसने सोचा कि अगर ये कुल्हाड़ी ऐसे ही काम करती रही तो अब उसे लकड़ियां ढूंढने और काटने में घंटों मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। फिर रामू ने एक के बाद एक कई पेड़ों से सूखी और उपयोगी लकड़ियां इकट्ठी कर ली। जहां पहले उसे थोड़ी सी लकड़ियां इकट्ठी करने में पूरा दिन लग जाता था, वहीं अब कुछ ही समय में उसके पास लकड़ियों का बड़ा ढेर लग गया था। वाह, आज तो मैंने बहुत सारी लकड़ियां इकट्ठी कर ली हैं। अब इन्हें बाजार में बेचकर अच्छे पैसे मिल जाएंगे। कुछ ही देर में रामू अपनी सारी लकड़ियां बेच देता है। आज उसे पहले से कहीं ज्यादा पैसे मिले थे, जिससे वह बहुत खुश था। अरे रामू, क्या बात है? आज तो तुम्हें बहुत अच्छी लकड़ियां मिल गई। हाँ सेठ जी, आज किस्मत ने मेरा साथ दे दिया। अगर तुम रोज ऐसी लकड़ियां लाओगे तो मैं तुम्हें अच्छे दाम दूंगा। ठीक है सेठ जी, मैं पूरी कोशिश करूंगा। इतना कहकर रामू घर के लिए बाजार में जरूरी सामान खरीदने चला जाता है। रामू घर का जरूरी सामान लेने के लिए किराने की दुकान पर पहुंच जाता है। आज उसके पास अच्छे पैसे थे, इसलिए वो खुशी खुशी राशन खरीदने लगा। आओ रामू, आज क्या क्या चाहिए? सेठ जी, मुझे आटा, चावल, दाल, तेल और थोड़ा गुड़ दे दीजिए। सेठ रामू को सारा सामान दे देता है। इतने सारे राशन को देखकर रामू के चेहरे पर खुशी आ जाती है, क्योंकि कई दिनों बाद वह अपने घर के लिए भरपूर सामान खरीद पाया था। सारा सामान खरीदने के बाद रामू खुशी खुशी अपने घर की ओर निकल जाता है। कुछ ही देर में रामू अपने घर पहुंच जाता है। जैसे ही गीता की नजर रामू के हाथ में राशन से भरी थैलियों पर पड़ती है, उसके चेहरे पर खुशी छा जाती है। इतने सारे सामान को देखकर उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। आज तुम इतना सारा राशन कहाँ से ले आए? क्या आज लकड़ियाँ अच्छे दामों में बिक गई? हाँ गीता, इस जादुई कुल्हाड़ी की मदद से अब हमारा काम बहुत आसान हो गया है। आज मैंने बहुत कम समय में ढेर सारी लकड़ियाँ इकट्ठी कर ली। उन्हीं लकड़ियों को बेचकर मुझे अच्छे पैसे मिले हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। अब हमें किसी चीज की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। गीता की बात सुनकर रामू मुस्कुरा देता है। दोनों बहुत खुश थे। कई दिनों बाद उनके घर में भरपूर राशन आया था। धीरे धीरे रामू के घर की हालत सुधरने लगी। जादुई कुल्हाड़ी की मदद से उसका काम आसान हो गया था और उसकी कमाई भी बढ़ने लगी थी। रामू बहुत खुश था, क्योंकि अब उसके परिवार को किसी चीज की कमी नहीं थी और उसके घर में खुशियां लौट आईं। रामू और गीता अब खुशी और सुकून से अपना जीवन बिताने लगे। उनके घर में किसी चीज की कमी नहीं रही और दोनों अपने नए जीवन से बहुत खुश थे। इसी के साथ रामू की कहानी हमें ये सीख देती है कि नेकी का रास्ता हमेशा खुशियों की ओर ले जाता है। जो व्यक्ति दूसरों की मदद करता है, सच्चाई और ईमानदारी का साथ देता है, उसे जीवन में सम्मान, सुख और सफलता अवश्य मिलती है। अच्छे कर्मों का फल
देर से ही सही, लेकिन हमेशा अच्छा मिलता है।